नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। डॉक्टर विवेक हाजिर आप लोग के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों, लोगों का एक सवाल रहता है कि क्या हर्निया को दवाई से ठीक किया जा सकता है, तो कोई ऐसी दवाई बताए जिससे आप हर्निया हमारा ठीक हो सके। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताऊंगा कि क्या हर्निया को हम दवाई से ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि आपको ऑथेंटिक और बेस्ट नॉलेज दे सकूं, ताकि आपको कभी फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसा कन्फ्यूजन आपको ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जो हमारा हर्निया होता है ना, हर्निया में आपको मैं एक कॉमन भाषा में समझाऊंगा कि हर्निया में क्या होता है कि पेशेंट बताता है कि मेरी एक सूजन आ रही है। कहाँ पर आ रही है? आपकी ग्रोइन रीजन होता है ना, इस रीजन पे आपको एक क्या कहता है, ये आपका दिख सकता है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो पेशेंट बोलता है कि मुझे इस यहाँ पर को सूजन सी दिखती है, ऐसे करके। कभी कभी सूजन ये कहते हैं चले जाती है, कभी सूजन रहती है। तो ये सूजन का क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक कॉमन भाषा में। ठीक है, तो पेशेंट बोलता है कि क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत तरह के हर्निया होते हैं, मैं आपको सिंपल बता। एक हर्निया होता है जहाँ पर आपका नाभि से क्या कहते हैं, आपकी आंतें निकल जाती है, सूजन आपको दिखती है। ठीक है, तो हर्निया बहुत टाइप की होती है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा आज। ठीक है, तो पेशेंट बोलता है कि यहाँ पर इस एरिया पे मुझे सूजन दिखने को मिल रही है। अब ये बोलता है कि क्या मैं इसे दवाई से ठीक कर सकते हैं, दवाई दे दीजिए कुछ ऐसी जिससे ठीक हो जाए ना। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब इस एक्चुअली हर्निया में होता है क्या है, कि एक हर्निया का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, उसमें होता क्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो आंतें होती है ना, आपकी आंतें क्या होती है हर्निया में, एक एक इंग्वाइनल कैनाल होती है आपकी। ये जो इंग्वाइनल कैनाल होती है, ये जो आपके शरीर में होती है, यहाँ से क्या होता है ना, बच्चा जब छोटा होता है ना, तो यहाँ से आपके जो टेस्टिस होते हैं ना, टेस्टिस, वो टेस्टिस इस रास्ते से गुजर के नीचे निकलते हैं, यहाँ से आके इस रास्ते पे जाते हैं टेस्टिस से करके। ठीक है, यहाँ पर भी एक ऐसी कैनाल होती है, क्या होती है, इंग्वाइनल कैनाल होती है। तो ये बच्चों में क्या होता है ना, स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा हो रहा है तो यहाँ से क्या होता है ना, टेस्टिस निकल के नीचे को आता है, तो एक रास्ता होता है। अभी क्या होता है कि जिनको हर्निया होता है, तो इस रास्ते के अंदर ना आपकी आंतें चले जाती हैं। आते जा सकती है, ओमेंटम जा सकती है, फैट जा सकती है। ठीक है, तो ये समस्या देखने को मिलती है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, इसमें आपकी आंतें जो यहाँ थी, वो आंतें आपने इस रास्ते से गुजर के यहाँ चले गई हैं। अभी जो पेशेंट होते हैं ना, ये क्या बताते हैं कि जब मैं लेटता हूँ, सो जाता हूँ, तो ये स्वेलिंग कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस रास्ते के अंदर आपकी आंतें जाती हैं, और जब आप सो जाते हैं तो आंतें पीछे चली जाती है, यानी रिड्यूस हो जाता है। बहुतों का क्या होता है कि आते अभी तो बिल्कुल फंस जाती हैं इसके अंदर, इस रास्ते के अंदर फंस जाती है। ठीक है, तो ये हर्निया होता है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो कोई भी स्वेलिंग, मान लो जैसे आपके हाथ में यहाँ पर स्वेलिंग होती है, आपके पैर में स्वेलिंग, घुटनों में स्वेलिंग होती है, तो आपने देखा होगा कि तो दवाई लेते हैं तो स्वेलिंग को हम ठीक कर सकते हैं। तो पेशेंट को क्या लगता है कि क्या मैं इसको भी, तो स्वेलिंग को भी तो आप ठीक कर सकते हो डॉक्टर साहब, आप दवाई से भी ठीक कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक एनाटॉमिकल प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर क्या हुआ कि आपकी आंतें इस रास्ते के अंदर घुस गई हैं और आपको लग रहा है कि कोई सूजन है, जबकि वो सूजन नहीं है। ठीक है, वो आंतें हैं, उसके अंदर फैट भी हो सकता है, कोई ओमेंटम हो सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी, इसमें आप दवाई से इसको ठीक नहीं कर सकते। इस रास्ते को आप, इस रास्ते से आप वापस आंतों को नहीं ले जा सकते ना, इस रास्ते को आपको ठीक करना पड़ेगा। इस रास्ते को ठीक करने के लिए आपको सर्जरी ही करानी पड़ती है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मान लो किसी के नाभि के यहाँ पर भी हर्निया होता है, तो वहाँ पर भी आपको सर्जरी करानी पड़ती है। तो आप ये चीज़ कभी मत दिमाग में डालिए कि हर्निया को हम क्या कहते हैं, दवाई से ठीक कर सकते हैं। बहुत तो आपको बोलेंगे कि हर्निया को हम दवाई से ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो सब एक तरह से मार्केटिंग होती है, पैसे आपसे कमाने की एक टेक्निक होती है। आपको इन बातों पर नहीं आना है। हर्निया अगर आपको होता है तो आप एक अच्छे सर्जन के पास जाइए और उसे ऑपरेट कराइए, और इसका ऑपरेशन आराम से हो जाता है, ईजीली हो जाता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो बाकी इन चीज़ों में आप कभी मत फंसिए कि मैं दवाई से हर्निया को ठीक कर सकता हूँ। मेरी कोशिश रही कि आपको समझाने की कि मैं कैसे ये हर्निया दवाई से ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, नॉर्मल सूजन को आप ठीक कर सकते हो, लेकिन ये सूजन है, ये बिल्कुल डिफरेंट है सूजन से। ठीक, ये वाली सूजन नहीं है जिसे आप दवाई से ठीक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट हेल्थ, तब तक के लिए नमस्कार।